अभी अपन मंत्रन की, उनके देवतान की, उन मंत्र दृष्टा ऋषिन की, मंत्रन के छंद की, उनके विनियोग की सब बात जो है, उन मंत्रन के फल की सब बात अपन कर रहे हैं। वह मैंने सूक्ष्म थोड़ो उल्लेख अपने यहाँ के कुछ स्तोत्रन को भी कियो। वाकू थोड़ो विस्तार सु समझावे को प्रयत्न करूँगो कि अपने वहाँ पे श्रीमद् आचार्य चरण महाप्रभु जी द्वारा प्रकटित पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम ये स्तोत्र विराजे है, जामे आपने श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंधन में सु भगवान के मंत्र रूप नामन को उद्धरण करके और ये स्तोत्र रूप में प्रकट कियो है। जैसे वेद में मंत्र हैं, सूक्त हैं, ऋषि द्वारा कहे गए जो वाक्य हैं वो सूक्त कहे जावे, तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम ये प्रकट भयो है, तो जैसे वेदन के ऋषिन के द्वारा प्रकट सूक्त हैं मंत्र रूप, जामे मंत्र हैं सब, ऐसे ही ये भी महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण द्वारा पुरुषोत्तम नाम सहस्त्र रूप ये मंत्र सूक्त स्तोत्र कह लो ये प्रकट भयो है। अब ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि या में ये विशेषता है कि हमें ये सब कछु बतायो गयो है कि भाई ये सब भागवत में सुउद्धृत हैं और ये और कहीं प्रसिद्ध नहीं है। या के दृष्टा जो हैं वो आप स्वयं हैं, तो मंत्र दृष्टा जैसे ऋषि हूँ मैं, तो या में पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम में जो सहस्त्र नामन को प्रकट कियो है, वाके मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो आप स्वयं हैं। सो वा में आप कहवे हैं कि कृष्ण नाम सहस्त्रस्य ऋषिरग्निर्निरूपितः, कि ये जो कृष्ण के सहस्त्र नाम या में जो कहे हैं वाकई ऋषि जो हैं अग्नि अपनो स्वरूप बता रहे हैं आप स्वयं। आप जो अलौकिक मुखास्य अलौकिक वैश्वानरावतार अग्नि जो प्रकट भये हैं, तो आप स्वयं जो हैं या स्तोत्र के सूक्त के मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं, तो आप कहवे हैं कृष्ण नाम सहस्त्रस्य ऋषि ही अग्नि निरूपितः। तो यहाँ देखो, या को मंत्रपना बतायो, अपनो ऋषिपना बतायो कि मैं अग्नि या को ऋषि हूँ, और इन मंत्रन के ये अलौकिक नाम रूप मंत्रन के दर्शन जो हमको भये हैं सो हम यहाँ प्रकट कर रहे हैं। अब या को इन मंत्रन को छंद भी बतायो, गायत्री च तथा छंदो। देखो पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम को छंद है गायत्री, तो गायत्री को अर्थ मैंने बताओ, गायंतम त्रायते इति, या को गान करने वाले की जो रक्षा करे वो गायत्री, ऐसो ये छंद है। और ये छंद कैसा है, त्रिपदा है और 24 अक्षरा है। तो वास्तव में यहाँ 3 पाद हैं, तो एक एक श्लोक जो है अगर यहाँ कहो, एक एक मंत्र जो है वो कहो यहाँ पे, तो 3-3 पाद को है 8-8 अक्षरन के, क्योंकि यहाँ को छंद गायत्री है। तो गायत्री छंद तो त्रिपदा है और 24 अक्षरा है। तो अपन जो है ये सब कछु अब अनुष्टुप में पढ़वे लग गए हैं, पर ऐसो नहीं है। ये पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम भी वो गायत्री च तथा छंदो ऐसे कही है। तो गायत्री छंद होवे सु त्रिपदा 24 अक्षरा ऐसे पढ़ना चाहिए। तो जब ये नाम के उच्चारण आरंभ होवें तो वामें त्रिपदा ऐसे पढ़ना चाहिए, श्री कृष्ण सच्चिदानंदो, ये एक पाद भयो, नित्य लीला विनोदकृत, ये दूसरो पाद भयो, सर्वागम विनोदी च, ये यहाँ तक ये छंद है।
त्रिपदा। तो एक एक मंत्र जो है गायत्री छंद में है, तो यहाँ आके त्रिपदा चतुर्विंशत अक्षरा ये पूरा हो गया। ऐसे आपको पाठ होना चाहिए। और फिर देवता पुरुषोत्तम, मंत्रन के देवता हैं ये बात भाई। तो यहाँ ये जो मंत्र प्रकट में है नाम रूप मंत्र, वो बाकी देवता कौन है? तो क्या कि देवता तो साक्षात पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही या के देवता हैं। और विनियोग कहाँ है या को? जैसे हर मंत्रन को विनियोग भी जानना जरूरी है। तो या को विनियोग का इन मंत्रन को? तो कह रहे हैं विनियोग समस्तेषु पुरुषार्थेषु वही मता। या को विनियोग तो समस्त पुरुषार्थ की प्राप्ति में है। धर्मार्थ काम मोक्ष जो बताए हैं, जाको किंचित निरूपण अपने वहाँ पे भागवत में भी भयो है वृत्रासुर चतुश्लोकी में, और महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणन ने भी उनके द्वारा कृत चतुश्लोकी में अपने भक्ति मार्ग अनुसारी, पुष्टि भक्ति मार्ग अनुसारी जो पुरुषार्थ हैं बाकी वाको विवेचन कियो है वहाँ में। तो यहाँ पे भी ये स्तोत्र को, सूक्त को जो विनियोग है इन मंत्रन को, वो समस्तेषु पुरुषार्थेषु धर्मार्थ काम मोक्ष सब आ गए वहाँ, लौकिक अलौकिक सब जो भी पुरुषार्थ हैं सब कछु की प्राप्ति में आपको विनियोग है। और बीजम भक्ति प्रिय शक्ति सत्यवाग उच्चते हरि। अब याको बीज मंत्रन के बीज हैं, यानी मंत्रन को बीज यानी कारण, कैसे क्या भावसु प्रगट भय, वो क्या कारण सु आपको कारण कौन है? तो यहाँ बीजम कह रहे हैं भक्ति प्रिया शक्ति सत्यवाग उच्चते हरि। ऐसे हरि स्वयं जो हैं वो कैसे हैं? भक्ति प्रिया शक्ति सत्यवाग, ऐसे हरि जो हैं वो या के बीज हैं, वही या के कारण हैं, यानी उन्हीं के आज्ञासु प्रेरणासु ही ये जो है ये स्तोत्र प्रकट भयो है। और ये मंत्र कैसो है? तो या को भाव क्या है या मंत्र को? तो यहाँ पे प्रयोजन है या को भक्तोद्धरण यत्नस्तु मंत्रो अत्र परमो मतः। भक्तोद्धार ही यहाँ प्रयोजन है। यह मंत्र को भक्तोद्धार, और वहाँ में ही ये नाम रूप मंत्र जो हैं भक्तन के उद्धार करवे में ही परमाश्रय हैं। सो यही या को प्रयोजन है। और अवतारित भक्तांशः कीलकम परिकीर्तितम, कीलक जो है वो अवतारित भक्तांशः, देखो यहाँ या को भी वर्णन है और कवच को भी वर्णन है मंत्र के। अस्त्रम ये अस्त्र रूप है, जामें सर्वसमर्थश्च गोविंद कवचम मतम। ये या के पढ़वेसु स्मरण करवेसु धारण करवेसु भगवान गोविंद ही कवच रूप हैं यहाँ। और ये अस्त्र कैसो है? सर्वसमर्थ ऐसो है ये मंत्र कि ऐसी आपत्ति आ जाने पे ये अस्त्र रूप हो जावे है और गोविंद जो हैं कवच रूप हो जावे हैं और हर प्रकार से भक्त की जो है रक्षा करें हैं। कहीं ना भक्तोद्धरण, भक्त को उद्धार करें हैं, बाकी रक्षा करें। और ध्यान जो है यहाँ पे या मंत्र में कौन को ध्यान करनो है? तो वो कह दी कि पुरुषो ध्यान मत्रोक्तः। भगवान जो आगे नाम भी कही पुराण पुरुषः विष्णु पुरुषोत्तम उच्चते, जो कही वो पुराण पुरुषः विष्णु जो पुरुषोत्तम हैं उनको ध्यान जो है ये मंत्रन को उच्चारण करवे में, मंत्रन को जब पाठ करें तब जो है ध्यान इनको करना है। ये पुराण पुरुष विष्णु पुरुषोत्तम जो हैं वो। और या मंत्र की सिद्धि क्या है या सु क्या सिद्धि प्राप्त हो गए? तो कि सिद्धि शरण संस्मृति ही, शरण की संस्मृति या की जो है
भगवान के मैं शरण में हूँ, भगवान हर प्रकार से मेरे रक्षक हैं, मेरा आश्रय हैं। मैं उन भगवान सु ही बिछड़े हूँ और उन भगवान को प्राप्त करनो ही, उनकी शरण प्राप्त करनी, आश्रय प्राप्त करनो ही मेरो परम फल है। ये जो है ये या मंत्र की सिद्धि है, शरण संस्मृति है। तो ऐसे जब जब वेद में भी कोई मंत्र कहे गए हैं तो वहाँ में ये सब वस्तु को ज्ञान होना आवश्यक है कि वो मंत्र को क्या प्रयोजन है, फिर उनको शुद्ध पढ़नो प्रयोग उनको, फिर वह मंत्र के देवता कौन हैं, क्या स्वरूप है उनको, मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है, वह मंत्र को छंद क्या है। जैसे मैंने यहाँ कही वो गायत्री छंद है तो गायंतम त्रायते, वो गान करने वाले को रक्षा करवे वालो, ऐसो छंद, तो वहाँ वो जो है रक्षक है। तो ऐसे हर चीज़ को ज्ञान, फिर वह को विनियोग, उन मंत्रन को, वेद मंत्रन को कौन से कर्म में है वो जानना जरूरी है। वो सब भी आगे और विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। फिर वह मंत्र को बीज, मंत्र की सिद्धि, मंत्र सु क्या सिद्धि की प्राप्ति होनी है, वो सब कछु को ज्ञान जो है होना आवश्यक है। तब वो मंत्र जो हैं अपने यथेष्ट फल को दान करें। अब आगे बता चुके हैं कि क्योंकि अब वो सब कछु को ज्ञान रहो नहीं, अभिज्ञान नष्टेषु मंत्रेषु अव्रत योगिषु तिरोहितार्थ देवेशु, ये सब न रहवेसु ज्ञान। ये जो बताए मंत्रन के बारे में, मंत्र देवता छंद वको विनियोग वकी सिद्धि वके प्रयोजन वको स्वरूप, ये सब कछु को जब ज्ञान नहीं होवे पूरो, और वको कहने वाले जो हैं वको वे भी कैसे हैं, अव्रत योगी हो जावे, न तो उनमें तप है न ऐसो नियम को परिपालन कर रहे हैं, वे ऐसे जब हो जावे हैं और ऐसे लोग वह मंत्र को उच्चारण करें तो मतलब ऐसो मंत्र को अधिकारी भी ऐसो कर्ता शुद्ध होना चाहिए। षडंग जो हैं देश काल द्रव्य कर्तृ मंत्र कर्म, ये सब कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। तो मंत्र को प्रयोग करने वालों जो है वो भी ऐसो होना चाहिए, ऐसो तप वहाँ में होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और सबसे ऊपर तो भगवत कृपा, वो तो सब जगह ही जो है रही भई है, अनुक्त सिद्ध है, वाके बिना तो कोई वस्तु की सिद्धि नहीं हो सके। ये तो सर्वसाधारण रूप से जान लेना चाहिए। कोई भी कार्य की सिद्धि में तभी हो सके जब भगवत कृपा रही भई हो, वहाँ तक नहीं, सब अंग हो, भगवत कृपा नहीं हो तो वो सिद्ध नहीं हो सके। यसु भगवत कृपा तो मूल में आवश्यक है, तभी ये सब कछु आगे सिद्ध हो। तो वो सब कछु होने पर भी जो मैंने कही कि ऐसो तप और भक्ति और फिर वैसी भगवत कृपा, ये सब होए जब, तब वो मंत्र जो हैं अपने इष्ट फल को, जैसे वेद में अनेकों फल कहे हैं, वो फिर वाह विषय की मैंने जैसे बताया, जब वो चर्चा करेंगे तब बताएंगे। फिर भी अपन एक पकड़ के चलें वहाँ में अभी कि स्वर्ग कामो यजे, स्वर्ग की कामना सु यज्ञ करे, तो वहाँ फिर वो मंत्रन के प्रयोग होवे, इष्ट देवतान को स्मरण होवे, वो छंदन में गान होवे हैं, उन मंत्रन को विनियोग वावा कर्मन में होवे है, वो सब कछु जब सही तरीके से सब कछु कियो जावे तब जाके वो जो है वह जो फल बताए स्वर्ग बाकी प्राप्ति। तो वो फिर जैसे जैसे जो विषय मैं लूँगो तब तब वाको यथेष्ट अपन विस्तार भी करेंगे, क्योंकि अभी बीच बीच में वाको सूक्ष्म थोड़ा स्पर्श करके ले रहा हूँ। तो पहले के वक्तव्य में मैंने, प्रवचन में मैंने, क्योंकि मंत्र देवता ऋषि, उनके बीज, उनके विनियोग, उनकी सिद्धि की सब बात की थी, तो अपने मार्ग में भी या प्रकार से ये मंत्र रूप नाम जो है विराज रहे हैं। वहाँ में पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम की बात करी कि एक तो पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम में आपको खुलासा भयो है। दूसरो, अब ये जो पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम है, या के जो ऋषि हैं वो ऋषि स्वयं महाप्रभु जी आप अग्नि हैं।
अब सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री गोसाई जी जो हैं वो फिर अलौकिक मंत्र रूप नाम प्रकट कर रहे हैं। या को भी थोड़ो सूक्ष्म मैंने उल्लेख आगे के प्रवचन में कियो थो। तो ये भी स्तोत्र जो है अलौकिक मंत्र रूपी नामन को प्रकट करने वालों अष्टोत्तर शत जो मंत्र रूप नाम हैं उनको प्रकट करने वालों ये स्तोत्र है। तो यामे भी क्योंकि ये मंत्र रूप है, यही सो यामे ये सब कछु, या सो ही जाननो के ये मंत्र रूप है, क्योंकि यामे ये सब बात बताई गई है। यामे भी ऋषि को उल्लेख प्रभु चरण श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी कर रहे हैं कि ऋषि अग्नि कुमार अस्तु, कि या ये जो मंत्र प्रकट करने वाले ऋषि हैं वो अपने आप में प्रकट कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम में अपनी ऋषि रूपता बताई अग्नि, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि या सर्वोत्तम स्तोत्र मंत्र रूपी जो नाम है वाको ऋषि मैं स्वयं हूँ अग्नि कुमार। तो अग्नि कुमार या के ऋषि हैं। और नाम छंदो जगत्यसो, और या सर्वोत्तम स्तोत्र में जो मंत्र हैं नाम रूप वहाँ में छंद जो है जगती है। अब मैं कह चुका हूँ कि अपन या को अनुष्टुप में पाठ करें, अपन वास्तव में छंद तो जगती लेनो चाहिए। अब जगती छंद कैसो है कि 12-12 अक्षर के 4 पाद हैं, तो 48 अक्षरन में जाके ये छंद पूरो होवे है। तो अपन जो है अनुष्टुप में 32 अक्षरन में याकू पूरो करें, श्लोक रूप सुख गावे हैं याकू। लेकिन वास्तव में तो अगर जगती छंद में याको गान करो तो नाम को आरंभ होवे आनंद सु, वहाँ सु ये जगती छंद को आरंभ है। तो 12-12 अक्षर के 4 पाद हैं, तो वो कहाँ पूरो होवे एक छंद, तो वो आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम ये एक पाद पूरो हुआ 12 अक्षर को। फिर कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा यहाँ दूसरो पाद पूरो भयो 12 अक्षर को। फिर स्मृति मात्रार्ति नाशन श्री भागवत गूढ़ार्थ, ऐसे यूँ फिर 12 अक्षर भय। तो ऐसे जो है 12-12 अक्षर के 4 पाद होंगे, जब 48 अक्षर होंगे तो वह तरीके से वाकू अपन मंत्र रूप जो नाम हैं वो ये जगती छंद में कहे गए हैं। तो 48 अक्षरन को ये छंद है, तो वहाँ जाके और ये एक छंद जो है वो नाम रूप छंद जो है वो वहाँ जाके और वो एक श्लोक जो है या छंद में पूरा होएगा। नाम तो अष्टोत्तर शत हैं, लेकिन अपन जो वाकू 32 अक्षरन में बांध रहे हैं अनुष्टुप, यो न करके वो 12-12 अक्षरन के 4 पाद 48 अक्षरन में बांधना है वाकू। तो आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम यो 12, कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा यो 12, स्मृति मात्रार्ति नाशन श्री भागव यहाँ 12, तगूढ़ार्थ प्रकाशन परायण यहाँ पे जाके और ये 48 अक्षर पूरे हुए। तो पूरो जो छंद जगती में अपन बांधें तो ये पूरो यहाँ तक पाठ करना चाहिए। फिर आगे आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्ति नाशनः श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणः। ऐसे फिर वाकू अपन सस्वर भी उच्चारण कर सकें, जो वैदिक स्वर पद्धति है वाके अनुसार वह स्वरन को रख के और अपन इन मंत्रन को ऐसे भी पाठ जो है वो जगती छंद में अपन वाकू कर सकें। क्योंकि यहाँ ये सब बात कही गई है, ये सब प्रकट है यहाँ पे। और फिर वाको विनियोग कही। अब या को देवता श्री कृष्णास्यम देवता, जैसे वहाँ देवता पुरुषोत्तम हैं भगवान, यहाँ देवता जो है श्री कृष्णास्यम, वो भगवान को जो हास्य जो अलौकिक स्वरूप कृष्णास्य प्रकट भयो महाप्रभु जी वल्लभाचार्य चरण स्वयं, वो या
सर्वोत्तम स्तोत्र मंत्र जो है अलौकिक मंत्र रूपी नाम है, वाको जो देवता है वो आप स्वयं श्री कृष्णास्य में है, वल्लभाचार्य स्वयं है आके देवता। और बीजम कारुणिक प्रभु, अभी आपको बीज क्या है, ये क्यों, क्या कारण सु, क्या हेतु से ये प्रकट भयो है, तो हमें बीज है प्रभु की करुणा। करुणा सु ही आपने जीव के उद्धार करनो है, और वह करुणा सु ही आपने ये जो है या को प्रकट कियो है, तो वो बीज वहाँ पे करुणा है प्रभु की। और या को विनियोग जो है वो विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशन है। भक्ति योग में या पुष्टि भक्ति में आए भय कोई भी प्रतिबंध हैं वाको विनशन, वाको दूर करनो, नाश करनो, यही या मंत्र को वा में विनियोग है। कि या मंत्र के पाठ सु भक्ति में यानी सेवा में, सेवा स्मरण कीर्तन श्रवण सब कछु जो है वा में आयो भयो कछु भी प्रतिबंध है या भक्ति में पुष्टि भक्ति में वाको नाश जो है ये मंत्रन के पाठ सु विनियोग जो है वाके लिए है या को वो हो गए। और या की सिद्धि जो बताई, अद्भुत अलौकिक सिद्धि बताई यहाँ कि कृष्णाधरामृता स्वाद। तो जैसो भागवत में अपन सुने हैं कि ये ऐसे अलौकिक दुर्लभ फल की प्राप्ति तो गोपी जनन को भई, तो वेणुनाद कियो भगवान ने, और वो नाद जो है उनके कर्ण द्वारा हृदय में प्रकट भयो, और फिर मुखसु जो है फिर उनने भगवत गान जो है को उच्चारण कियो, वेणु गीत को, भगवान की लीलान को, और फिर आगे चल के रासादि की प्राप्ति भई, स्वरूपानंद की प्राप्ति भई। तो ऐसो वहाँ पे अलौकिक फल जो उनको प्राप्त भयो, सो ऐसे यहाँ पे भी कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि ही वैसी ही जैसी उन ब्रजभक्तन ने गोपी जनन ने वहाँ पे प्राप्त करी, ऐसे ही या स्तोत्र के मंत्रन के पाठ सु एक तो विनियोग जो है प्रतिबंधन को नाश, जो भी प्रतिबंध हैं सेवा में आते भय वो सब जो हैं भक्ति मार्ग में आते भय वो सब नष्ट हो जावे हैं। और यह कि फल की सिद्धि है कृष्णाधरामृता स्वाद, कृष्ण के अधरामृत को आस्वादन, वो यह की सिद्धि है। तो यहाँ सब कछु बतायो है। यासु ये कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है, ये वेद तुल्य है, मंत्र रूप है, वेद तुल्य या को गिननो चाहिए। ये पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम को जहाँ में भगवान के सहस्त्राधिक नाम हैं, और ये सर्वोत्तम स्तोत्र को जहाँ महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणन के अष्टोत्तर शत नाम हैं। और फिर अपने वहाँ ये नाम रत्नाख्य स्तोत्र भी है श्री रघुनाथ जी कृत, वो भी मंत्र रूप है। तो वहाँ में भी ये सब कछु को उल्लेख वो करें हैं। देखो वहाँ पे भी आनुष्टुभम यह छंद ऋषिरग्नि कुमार जहा, वह नाम रत्नाख्य स्तोत्र में छंद अनुष्टुभ। अब ये देखो तीनों ही छंद जो हैं वैदिक हैं। जो मैंने वैदिक छंदन की बात करी थी वादिन के वेद के प्रमुख प्रमुख छंदन में गायत्री है, अनुष्टुभ है, त्रिष्टुभ है, जगती, ये सब बात मैंने करी थी वहाँ पे। तो ऐसे ही ये सब के सब ये प्रधान जो वैदिक छंद हैं, पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम को छंद है गायत्री, त्रिपदा चतुर्विंशत्यक्षरा जो है। और ये सर्वोत्तम स्तोत्र में है छंद जगती, नाम नाम छंदो जगत्यसो, जो 12-12 अक्षरन के 4 पाद हैं, ऐसे गान करना चाहिए। और नाम रत्नाख्य स्तोत्र को छंद कह रहे हैं अनुष्टुभ, अनुष्टुभम यह छंद, ये अनुष्टुभ है। तो ये 8-8 अक्षर के 4 पाद हैं, तो 32 अक्षर को ये छंद है। तो यहाँ स्पष्ट कहेगा अनुष्टुभम यह छंद। और ऋषि कौन है? याके अग्नि कुमार जहा, वहाँ पुरुषोत्तम नाम शास्त्र ऋषि हैं अग्नि, सर्वोत्तम स्तोत्र के ऋषि हैं अग्नि कुमार, और नाम रत्नाख्य स्तोत्र के ऋषि हैं अग्नि कुमार ज, अग्नि कुमार सुजायमान जो प्रगट जो आप हैं रघुनाथ जी, वो या के ऋषि हैं, उनने इन मंत्रन के दर्शन किए हैं। और या नाम रत्नाख्य स्तोत्र को देवता कौन है? तो सर्वशक्ति समायुक्तो देव श्री वल्लभात्मज, श्री वल्लभात्मज श्री गोसाई जी जो हैं वो या के देवता हैं। या मंत्रन की स्तोत्र रूपी जो ये नाम रूपी जो ये मंत्र रूपी जो नाम हैं, वाके देवता जो हैं श्री वल्लभात्मज प्रभुचरण श्री विठल नाथ जी गोसाई जी।
अब या को भी विनियोग भी बतायो, विनियोग समष्टेष्ट सिद्ध्यर्थे विनिरूपिता, समस्त इष्ट की प्राप्ति की सिद्धि जो है वो या को विनियोग है। और यहाँ पे ही वाको सिद्धि भी बता दी है, देखवे जाओ तो समस्त इष्टन की सिद्धि के लिए या को विनियोग है। तो समस्त इष्टन की सिद्धि यासु होवे है वो वाको फल भी है। और आगे भी अपन देख सकें कि आगे भी कही है कि ये जो कोई ये मंत्रन को पढ़े है वो स हरिम लभेत, हरि की प्राप्ति। और यद्यद मनस्यभिध्यायेत तत्तदा आपनोक्त संशयम, जो जो मन में ध्यान करे, अलौकिक ध्यान करे, जो जो वस्तु उनको वो सब कछु आपनोत्य संशयम, वो सब कछु की प्राप्ति जो है इन मंत्रन के द्वारा वाकु हो गए। और फिर जो याको सुबुद्धिसु याको पाठ करे वाकु तदीयत्वम तम गृहाणाशु, यहाँ पे जो देवता हैं वो कौन हैं, ये याके वल्लभात्मजा, तो वाकु वो तदीयता ग्रहणाशु, तदीय जान के वाको अंगीकार करें, तो अपनो जान के, स्वकीय वाकु जान के अपनो आप अंगीकार करें वाको, अपनी प्राप्ति करावें वाकु, और वाके द्वारा भगवत प्राप्ति जो है वाकु संभव हो सके, ऐसे या को वो जानना चाहिए। तो ये स्तोत्र जो है अपने वहाँ पे भी ऐसे ये वेद रूप हैं सब, जैसे वहाँ मंत्र हैं ऐसे ही ये हैं, ये भी सब अलौकिक प्रकट हैं, या इनसु पूर्व, इन ऋषिंसु पूर्व कोई ने जाने नहीं, जैसे वो मंत्र इनको कोई ने जाने नहीं, ऋषि ने तपस्सु जो है वो प्राप्त किए। और फिर वो मंत्रन के देवता इनके वो जैसे मंत्र दृष्टा हैं, तो मंत्र में देवता रहे हुए हैं, मंत्रन के तो देवता हैं, तो देवता इनके दर्शन जैसे उनने किए, और उनके द्वारा फिर उन देवतान को जब साक्षात्कार भयो तो उन देवतान के द्वारा इष्ट फल की प्राप्ति भई उनको। अब यहाँ तो साक्षात श्री महाप्रभु जी, तो साक्षात श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट होके और आप जो है सब सानुभाव करवा रहे हैं। तो जो पुरुषोत्तम देवता हैं वो तो यहाँ प्रत्यक्ष सन्मुख हैं, तो वहाँ पे उनने आपने स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन करके और मधुराष्टकम को गान कियो है, ऐसी आख्यायिका आवे है। स्वयं श्रीनाथ जी ने प्रकट होके गोवर्धन से उतर के मिलन भयो, और आपने वहाँ पे श्री गोवर्धन पे अपनी प्रतिष्ठा जो है की आज्ञा करी श्री महाप्रभु जी को, और सेवा मार्ग प्रकट करवे की आज्ञा करी, और ब्रह्म संबंध देवे की आज्ञा भई गोकुल में। तो साक्षात वहाँ तो जो देवता है साक्षात सन्मुख प्रकट है, और सब कछु जो है फल की सिद्धि करवा रहा। ऐसे ही इनने भी, श्री गोसाई जी ने भी वो देवता उनके जो हैं वो कृष्णास्यम जो कई महाप्रभु वल्लभाचार्य हो, साक्षात प्रत्यक्ष हैं, सन्मुख हैं उनके, वह देवता को दर्शन जो है उनको हो रहे है, और उस सब फल की प्राप्ति स्वयं देवता के द्वारा साक्षात उनको भई है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी यहाँ जो मंत्रन में देवता को उल्लेख कर रहे हैं, श्री अग्नि कुमार अजह, वो आप ऋषि स्वयं भय हैं, और देवता जो है वल्लभात्मजा, श्री गोसाई जी जो है प्रत्यक्ष हैं देवता, और प्रत्यक्ष होकर और सब कछु सिद्धि जो है वहाँ पे तदीयत्वम तम गृहाणाशु वो प्राप्ति भई है। तो ऐसे ही वेद में उन ऋषि ने वो मंत्रन के दर्शन किए, फिर वो तप द्वारा, फिर वो मंत्रन के द्वारा, फिर वो देवता इनके भी दर्शन भय यज्ञ द्वारा, और फिर वो जो कर्म थो जामे इनको विनियोग करनो थो, वाके विनियोग द्वारा फिर वो इष्ट फल की प्राप्ति जो है वो भी उन देवता के द्वारा, यज्ञ के द्वारा जो है उनको भई है। तो ऐसे ही ये प्रकार है। और वो सब कछु जब अपन सब जामे जो अंग कहे हैं वाके सहित जो मैं सब निरूपण करते भयो आयो हूँ, जब करें तब वे मंत्र जो हैं वो फलित हुए हैं। वाके बिना तो ये मंत्र जो है फिर वही दशा होवे कि अभिज्ञान नष्टेषु मंत्रेषु अव्रत योगिषु तिरोहितार्थ देवेशु। नहीं तो फिर वाके अगर ये सब चीज़ को ज्ञान नहीं होवे तो वाके जो अर्थ और देवता हैं सब तिरोहित हो जाएं, फिर वो मंत्र जो है अपने यथेष्ट फल की प्राप्ति जो है सो करा नहीं सके है। तो ये एक बात जो है जो आगे करी थी वाको विस्तार थोड़ो सो कियो। अब आगे जो बात करनी है
सो पहले मैं ये बता चुके हूँ कि जो 4 संविधान को जो संकलन भयो और फिर विभाजन जो भयो, वेद को संहिता 4 जो संहिता मूल प्रकट करी व्यास जी ने, और फिर शिष्यन को पढ़ाई और फिर शाखा को विस्तार भयो, वो सबको अपन प्रयोजन एक समझें सर्वसामान्य जो बतायो कि वो वेद की रक्षा करवे के लिए, कि इतनो बड़ो जो ज्ञान राशि है, वेद की राशि है, वो कोई एक जन धारण नहीं कर सके, तो कैसे वाकी रक्षा करनी। तो काल के साथ जो है वैसी बुद्धि नहीं रहेगी, ऐसो तप नहीं रहेगो, ऐसी आयुष्य नहीं रहेगी, स्मृति नहीं रहेगी, तो फिर क्या कियो जाए। तो फिर वाको विभाजन कियो संविधान में और फिर शाखान को प्रणयन भयो। तो एक प्रयोजन तो वो बतायो वेद के विभाजन को, शाखा प्रणयन को। और एक और अपने को ये समझ में आवे कि कई जगह पुराणन में और भाष्यकारन ने भी ये बात कही है कि ये संविधान के संकलन को एक और कारण या आधार है, कारण नहीं, वाको एक आधार है। कारण तो बतायो रक्षा, और वाको एक आधार है होत्रादि कर्म। वहाँ धर्म क्या बतायो है पूर्व कांड में, यज्ञ को बतायो है। तो वो यज्ञ को जो विस्तार है पूर्व समय में कैसो थो, 4 वेद तो पहले भी थे, विभाजन स्पष्ट विभाजन नहीं थो, सब कछु थो पहले भी, लेकिन हर कोई हर कछु करतो थो, सब मंत्रन को सब जगह विनियोग थो। तो ऐसो कोई स्पष्ट विभाजन नहीं थो कि यही मंत्रन को या कर्म में विनियोग है और ये इन्हीं मंत्रन के अनुसार ये कर्म जो है संपादित किए जाना चाहिए, और ऐसे कोई स्पष्ट विभाजन पहले नहीं थो। लेकिन फिर वाकू धीमे धीमे सुव्यवस्थित करवे के लिए, सौकर्य के लिए वा कर्म के होत्रादि कर्म को ये आवश्यक हो गयो कि या प्रकार से संविधान को संकलन किया जाए, और शाखाएं भी फिर आगे जो हैं ऐसे ही प्रवृत्त भई हैं। तो संविधान के संकलन को आधार एक होत्रादि कर्म भी है। वाक्य होवे सु क्या भयो कि सुव्यवस्थित हो गयो कर्म, वाको संपादन करनो कर्म को वो सुव्यवस्थित हो गयो। पहले हर कोई हर कछु करतो थो, तो ये निर्णय नहीं तो कि या के द्वारा ये कियो जानो चाहिए, या के द्वारा ये कार्य संपादित कियो जानो चाहिए, ऐसो कोई नियमन नहीं थो। तो वासु जो है वो असुविधा रहती होगी, अव्यवस्था रहती होगी कि कौन को क्या करना है। फिर वाकू धीमे धीमे सौकर्य के लिए कर्म के और व्यवस्था के लिए फिर वहाँ पे उत्तरादि कर्म के अच्छी तरह से संपादित जो हो सके कर्म, वाके लिए फिर जो है ये संविधान को भी फिर संकलन भयो। तो वामे वाकू कैसे सुव्यवस्थित कियो कि वाके फिर वो वेद के कर्म करवे के लिए वाह जो वेद को संविता को संकलन भयो, तो वाह वेद में बताए गए जो कर्म हैं वाकू करने वाले जो हैं वो ऋत्विज कहे गए। वाह वेद के अनुसार वो कर्म को करने वाले जो हैं, कर्म तो वही हैं जो आगे बताए गए हैं, मुख्य तो वही हैं पंचकर्म, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम। ये बतायो कि वो यज्ञ कांड में ये जो है ये स्वरूप है, ये 5 अंग हैं। जो मुख्य मध्य शरीर है वो सोम हैं, और 2 हाथ 2 पैर वो ये अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास और पशु, ऐसे जो हैं वो जानना चाहिए। फिर वो शिर की बात करी, छठो षोड़ावीत पुरुष, वो हैं वो ज्ञान कांड में है, सब उपनिषद। तो यहाँ यज्ञ की बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है, तो वाकई जो ये संपादन करने थे ये कर्म, तो वो जो वेद को, जैसे ऋग को मंत्रन को संग्रह करके ऋग्वेद अलग कियो, तो फिर वह ऋग्वेद के व मंत्रन को प्रयोग करने वाले वो ऋत्विज भी होने चाहिए। ऐसे ही यजुर्वेद में जो यज्ञ कर्म करने हैं वाह कर्म को साधित करने के लिए जो ऋत्विज चाहिए, ऐसे चारों वेद के 4 मुख्य ऋत्विज जो हैं वो नियुक्त भय। तो ऋग्वेद को जो ऋत्विज है वाकु कहवे हैं होता, और यजुर्वेद को जो ऋत्विज है वाकु कहवे हैं अध्वर्यु, और सामवेद को जो ऋत्विज है वो कहवे वाकु उद्गाता।
उद्गान, गान करनो शाम को, उच्चे ही ऊंचे से गान करनो, ऐसे वो थे ऋत्विग, वो साम गान करते, वो उद्गाता। और यज्ञ कर्म की सब तैयारी करते वो अध्वर्यु यजुर्वेद के। और जो स्तोत्र स्तुति जो हैं वो सूक्तादीन को जो उच्चारण और पाठ आदि करते हैं मंत्रन को, वे ऋत्विज ऋग्वेद के होता। और फिर इन सबको जो सहायक हो तो यानी इन सब कर्मन को संपादित करने के लिए चौथो जो अथर्ववेद को जो ऋत्विज है वो तो ब्रह्मा। तो ऐसे 4 मुख्य संविधान को संकलन भयो। और ये वो संविधान के वावा वेद के ऋत्विक जो हैं ऋग्वेद को होता, और यजुर्वेद को अध्वर्यु, और सामवेद को उद्गाता, और अथर्ववेद को ब्रह्मा, ऐसे कह गए। अब ये भी फिर इनके भी सहायक होते थे। ये 4 मुख्य ऋत्विज हैं, इनके सहायक होते थे। जैसे होता के भी 3 सहायक हैं, अध्वर्यु के 3 सहायक होते, उद्गाता के 3 होते, और ब्रह्मा के भी 3 सहायक होते। तो ये 4 को एक एक जो है वो वाको अपना मंडल होतो तो उनको यूँ कह सकें अपन ऋत्विजन को। तो ये 4 वेद के एक एक के ये प्रमुख एक एक, और फिर आगे 3। तो ऋग्वेद को जो होता है वाके फिर 3 सहायक होते थे। वाको उल्लेख अपन देखे हैं इनमें ही आश्वलायन शौत सूत्रन में, और वामे जो है इन सबको वर्णन आवे है। ऐसे कई कई होता मैत्रा वर्णो रक्षा वाको ग्रावस तु अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता निष्ठोन्नेता ब्रह्मा ब्राह्मणाओं शंशन आग्नीन्द्र पोतोद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्य, ऐसे आश्वलायन शौत सूत्रन में ये बतायो है। तो वहाँ पे जो ऋग्वेद को जो होता है वहाँ के 3 सहायक को निरूपण किया है। वो है मैत्रावरुण यानी प्रशास्ता, अच्छा वाक, और ग्रावस्तुत, ये 3 होता के सहायक। और ये ही होतृगण कहलाते थे, ऋग्वेद के होतृगण मुख्य एक ऋत्विज, वाके 3 सहायक। ऐसे ही या के यजुर्वेद को जो मुख्य ऋत्विज है वो अध्वर्यु का कहलाया जाता था, और वाके 3 सहायक होते थे, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता। ये वाकु सहायता करते अध्वर्यु को। ये अध्वर्यु वर्ग कहो जातो, वो होतृगण और ये अध्वर्यु वर्ग कहो जातो। फिर उद्गाता, सामवेद को जो ऋत्विक उद्गाता तो वाके भी 3 सहायक होते, उनको उल्लेख आवे प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। और ये जो उद्गातृ वर्ग कहो जातो तो सामवेद के उद्गातृ वर्ग। और अथर्ववेद को जो मुख्य ऋत्विक है ब्रह्मा, वाके भी 3 सहायक होते थे। वे थे ब्राह्मणांशी, आग्नीन्द्र और पोता, ये ब्रह्मगण कहे जाते थे। तो ऐसे इनके एक एक के फिर 3 सहायक, यूँ एक एक वेद के 4 4 4 4, ऐसे हर वेद के 4 4, यूँ 16 ये प्रमुख। ये पहले तो 16 मिला के ये ऋत्विजन को जो है वो समुदाय या ऋत्विजन को वर्ग ऐसो ये कहो जाता था, या ऋत्विजन के गण ऐसे ये कहे जाते थे। और साथ में आगे कौशिक की शाखा में एक 17वें को भी उल्लेख आवा को नाम है सदस्य, यूँ भी आवे है। आश्वलायन गृह सूत्रन में को उल्लेख किया है, सदस्यम सप्तदशम कौशिक की न समामनंती। तो कौशिक की वामे एक 17वें को भी उल्लेख जो है वो किया गया है। तो ऐसे अपन वो 4 4 4 4 16 और कौशिक की शाखा में एक 17वें को वाको नाम है सदस्य, यूँ लेवें। फिर आश्वलायन शोध सूत्रन में ऐसे एक वाको एक और को नाम है गृहपति, एक गृहपति नाम को भी उल्लेख किया गया है। तो ऐसे वो 16 और एक ये सदस्य या ये गृहपति, ऐसे 17 के उल्लेख मिले हैं। जैसे एक उदाहरण दूँ तो अपने वहाँ पे भी जब सेवा को प्रकार बहुत विस्तृत होवे लग गयो, देखो तब वहाँ में अपन के वहाँ भी कैसे है वर्ग बने। देखो कि मुख्य सेवा करता तो आप स्वयं जिनके माथे स्वरूप विराजें, सो तो मुख्य सेवा करता तो वे ही होते थे। और फिर सहायता में जैसे वहाँ पे एक यजमान हो गए, और फिर सहायता में सारे ये ऋत्विजन को वर्ण करे। वो एक वहाँ में कर्म के अंतर्गत एक पहले ऋत्विज वर्ण आवे, तो वो ऋत्विजन को वर्ण करे और उनको दक्षिणा दी जाए, वस्त्र दिए जाएं, उनको वहाँ में यज्ञ में वृणीत वो हुए तब वो बैठ सकें।
तो उनको ऐसे वर्ण कियो जातो ऋत्विजन को, और फिर इनको प्रत्येक को कुछ विशेष कर्म जो है वो सौंप्यो जातो। इनमें भी मुख्य जो है वो निर्देश करने वालों हो तो, और बाकी जो हैं वाह गण के या वर्ग के ऋत्विज के हाथ के नीचे जो रहते थे वो फिर उनके भी स्पेसिफिक कर्म होते थे कि वो उनको संपादित करने हैं। तो अपने वहाँ जैसे मुख्य तो जाके माथा पे स्वरूप विराजें, वो तो मुख्य सेवा करता तो वही रहते, पर सेवा को विस्तार बहुत हो गयो। एक हाथ से संपादित करनो, पहले एक ही सब कछु करते होंगे। श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी के समय में तो अपन सुने हैं कि आप स्वयं स्वरूप पदरा के यात्रा भी करते, इतनी भू परिक्रमा भी करी, और आप अपने हाथ से स्वयं पाकीते, स्वयं सब सामग्री रसोई भी सिद्ध करते, सब कछु आप ही स्वयं माला आदि भी सिद्ध करते, आप ही स्वयं बीड़ा आदि भी सिद्ध करते, आप स्वयं रसोई पाक आदि भी करते, आप स्वयं जगानो पौड़ानो श्रृंगार वगैरह भी आप ही करते। फिर वाक्य अलावा भी सब प्रचार की जो है आप अपने हाथ से, पहले ऐसो समय तो कि एक ही सब कछु करतो, यहाँ में वेद में भी ऐसो होएगो, एक ही अपने हाथ से सब कछु संपादित करतो, या सब कछु करते, कोई एक ऐसो नहीं तो। पर फिर जैसे जैसे विस्तार होतो गयो, अपन विस्तार करते गए, तो वहाँ में एक हाथ से सब कछु संपादित करना तो संभव रहो नहीं। तो मुख्य तो सेवा करता जाके माथे प्रभु विराज रहे हैं वो है, पर वहाँ के हाथ के नीचे जो है अलग अलग सेवा करने के लिए वे नियुक्त करते। वो परिवार में से भी होते, प्रायः तो परिवार में से होते, या फिर अंतरंग वैष्णव होते, और या फिर ऐसे सेवक रखे जाते जिनको निर्वाह कोई पगार दे के नहीं, जैसे यहाँ पे है तो दक्षिणा दी जाए यज्ञ संपादन के बाद। यज्ञ में भी कछु निश्चित नहीं होता तो, पर यज्ञ संपादित होने के पश्चात शक्ति अनुसार दक्षिणा दी जाती थी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी पहले कोई ये पगार रख के आदमी नहीं रखे जाते थे, लेकिन उनको प्रसादी पातल मिलती, प्रसादी वस्त्र मिल जाते आचार्य बालकन के, और उनको रहवे के स्थान मिल जातो, और सब कुछ उनको निर्वाह होतो रहतो। तो वो जब सेवा को विस्तार भयो तो ऐसे मुख्य तो जिनके माथे स्वरूप विराज है वो मुख्य सेवा करता, और फिर सब परिवारगण जो हैं साथ साथ उनके भी माथे विराज है, तो वे भी सब वहाँ में अलग अलग सेवा कर्म में नियुक्त किए जाते, वो सेवा करते। और फिर अंतरंग वैष्णव सेवा भावी आज्ञासु फिर उनको नियुक्त किए जाते, और ऐसे भी वैष्णव सेवा के लिए जो ब्राह्मण रखे जाते सो भी ऐसे ही रहते, और उनको प्रसादी अन्न पातल वस्त्र दिए जाते। तो फिर वहाँ में विभाजन हुए कि भाई ये जो हैं मुख्य सहायक होंगे वो मुखिया, फिर उनके हाथ के नीचे छोटे मुखिया, फिर रसोई करवे के लिए रसोईया, फिर बाल भोग की सब सामग्री के लिए बाल भोगिया, फिर जल की करवे के लिए जलगड़िया, प्रचार की करवे के लिए प्रचारक, बीड़ा की सेवा करवे के लिए पानगरिया, फूल की माला सिद्ध करवे के लिए फूलगरिया, भंडार को प्रसादी भंडार को देखने के लिए भंडारी, फिर भंडार के संभालवे के लिए दूसरे भंडार के वो रहते जो कण भंडार संभालते। ऐसे फिर वो विस्तार जो है अपने वहाँ पे भी भयो है बहुत सारों अलग। फिर वो जो हैं वाह सेवा में नियुक्त होते, तो कोई कुछ चंशपस की आज्ञा होती तो वे चंशपस कर लेते, कोई को कछु दूसरी दर्शन दंडवत की आज्ञा होती तो वह आके दर्शन दंडवत कर लेते, और फिर जो सेवा उनको सौंपी गई है वो सेवा करते। तो पान गरिया पान की करतो, फूल गरिया सब फूल की सेवा करते, बाल भोगिया अनसकड़ी की सब करते, रसोईया सकड़ी रसोई की करते, दूध गरिया दूधगर की दूध की और दूध की सामग्री की सब सेवा करते, प्रचारक सब होनी मंदिर वस्त्र प्रचार की करते, जलगड़िया जल भरते, पात्र खासा करते। तो ऐसे ही एक उदाहरण दियो मैंने दृष्टांत। तो अपने वहाँ सेवा को जैसे विस्तार भयो तो ऐसे ये सेवक गणन को विस्तार भयो, और बहुत सुंदर व्यवस्था थी वो। अब जो है आधुनिक समय में वो पूरी वाकई बात नहीं हो रही है, वो पूरी बिगड़ चुकी है। अब जो है सब पगारदार आदमी नियुक्त किए जाए जो ज़बरदस्ती से पकड़ के सबको करवाए जाए, उनको न तो वैसो भाव है न आश्रय है, तो वो बात नहीं हो रही है। ये प्राचीन समय में सेवा को विस्तार भयो तो ये सेवक वर्गन को भी सेवा में जोड़नो, ऐसे ही परिवार और अंतरंग वैष्णव और सेवक कहे जाते, वो ऐसे जोड़े जाते। तो यज्ञ में भी ऐसो ही, तो यज्ञ को जब विस्तार भयो तो बाकी सुव्यवस्था करनी आवश्यक हो गई। तो वहाँ में फिर ये 4 संहिता और उनके ऋत्विज, ये जो मैंने बताया 4 मुख्य ऋत्विज और उनके हाथ के नीचे
उनके फिर सहायक जो हैं वो एक एक के 3-3, तो वो 4-4-4-4 यूँ 16, और एक वो 17वें की भी बात आवे है। ऐसे जो हैं ये सब फिर ये कैसे करते, तो ये जो होता हैं और बाकी जो 3 सहायक हैं तो वो उनको कार्य एक सुनिश्चित हो कि वो ये करेंगे। तो जैसे होता जो ऋत्विज हैं तो उनको क्या कामत हो, और उनके जो सहायक हैं तो देवता इनकी स्तुति विषयक वो सब मंत्रन को एकत्रित करनो, शंसन करनो, वो मंत्र पाठ करनो, वो सब उनको जो है कार्य था। फिर जो अध्वर्यु हैं, वो अध्वर्यु जो हैं वो, क्योंकि यजुर्वेद से यजुर्वेद में यज्ञ को संपादन जो है वो कर्म सब यजुर्वेद में प्रतिपादित भयो है। सीधो सीधो यज्ञ सु अगर सीधो जुड़ो भयो कोई वेद हो तो वो है यजुर्वेद, क्योंकि वहाँ सब यज्ञ के कर्मन को संपादन कैसे करनो, क्या करनो, वो सब वहाँ पे है। तो फिर ये अध्वर्य उनको काम यही थो कि आगे जो हैं वह यज्ञ भूमि को तैयार करनो, फिर वो यज्ञ के लिए जो वेदी है वह को निर्माण करनो, फिर यज्ञ पात्र होते थे अलग अलग, वो सृगस्त्रवा आदि और सब जो हैं जूह पात्र और ये सब जो बहुत से पात्रन को उल्लेख है, वो पात्रन को तैयार करनो, फिर समिधा लानो, जल लानो, फिर अग्नि को समिद्ध करनो, ये सब जो है पुरुडाश चरु पकानो, फिर आज्य तैयार करनो, आदि 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 बहुत से कर्म हुए हैं यज्ञ के संपादन करने में। वो जैसे करते। तो जो ऋग्वेद के जो होता और ऋत्विक गण हैं वो तो ये देवतान की स्तुति विषयक जो कर्म है, मंत्रन को उच्चारण वो सब करनो। और वामे फिर अनेक संविधान में अनेक फिर मंत्र थे, स्तोत्रन को संग्रह किए गए तो वो संग्रह करनो। जैसे वहाँ वो देवतान के अग्नि मैंने बताया, अग्नि है, इंद्र हैं, वरुण हैं, अश्विनी कुमार, उषा, सविता, पूषण, अर्यमा, भग, मुख्य देवता है विष्णु, फिर रुद्र, मरुत, फिर विश्व देवा, जो सब वर्ग बताए मैंने कि वहाँ पे 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, अश्विनी कुमार हैं, फिर मुख्य देवतान के बताए इंद्र है, अग्नि है, वायु है, मुख्य इन सबन में प्रधान जो है विष्णु है। जो सब बात मैंने कही तो वो सब के विभिन्न विभिन्न सूक्तन को संग्रह है ऋग्वेद में। तो वाकु ये संकलित करके और वाक्य स्तुति करते उन सूत्रन सु, वो उनको कामत होतान को और ऋत्विजन को। अब अध्वर्यु क्योंकि यजुर्वेद के ऋत्विज हैं तो वे यज्ञ को संपादन करने के लिए जो सब है, यज्ञ भूमि तैयार करनो वगैरह, वेदी निर्माण करनो, पात्र तैयार करनो, समिधा वगैरह, ये सारो जो बतायो वो सब कार्य जो है वो करते। तो यासुआ संहिता को संकलन भयो और ये ऋत्विज गण जो हैं स्पेसिफिक काम उनको यज्ञ के लिए संपादित करने के लिए दे दिए गए। अब फिर जो हैं ये सामवेद के जो हैं उद्गाता हैं, तो वो उद्गातान को काम थो कि वे वो सामगान करें। वो स्तोत्र जो हैं, जो देव संबंधी स्तोत्र थे, जो गेय थे, गाए जाते थे, तो ये गान कर दो उनको वाह तरीके से, तो इनको भी उपयोग सीधो यज्ञ में तो यज्ञ में यजुर्वेद को और ये सामवेद को सीधो उपयोग है। और ये स्तुति सूक्तन को भी उपयोग है, लेकिन सूक्त यज्ञ के बाहर भी उपयुक्त हैं, और बल्कि यज्ञ में और यज्ञ के बाहर दोनों उनको उपयोग हो। लेकिन यजुर्वेद को और सामवेद के जो मंत्र हैं, जो गद्य हैं और जो गेय हैं, उनको तो सीधो उपयोग यज्ञ कर्म में है और यज्ञ के लिए ही है। इतना बाहर उपयोग नहीं है जितना ऋग्वेद के उन स्तोत्रन को, सूक्तन को बाहर भी उपयोग है। वैसे ही यज्ञ अतिरिक्त कर्मन के लिए अथर्ववेद के मंत्रन को भी उपयोग हो, क्योंकि वहाँ पे जो है सब शांतिक, पौष्टिक और आभिचारिक कर्मन को भी निरूपण भयो, जो भी अंततो गत्वा वेद की रक्षा के लिए ही थो। वहाँ भेषज कर्म आदि को है निरूपण, तो वो सबको यज्ञ के अतिरिक्त भी उपयोग थो। तो वो ये जो सामवेद के जो उद्गाता हैं ऋत्विज और उनको जो वर्ग है वो गान करते, ये जो मंत्र हैं उनको गान करते यज्ञ समय में, तो वो कार्य वे करते। और फिर जो अथर्ववेद के मंत्र हैं, तो वो अथर्ववेद के जो ऋत्विग हैं वो दूसरे सारे कार्य इन सब की सहायता करनी, और अवशिष्ट जो भी कछु है कार्य वो ये सब करते। और वेद की व यज्ञ की रक्षा के लिए जो जो सब उपयोगी हैं
वो सब मंत्र स्तुति इनको वे पाठ करते। तो ऐसे जो है ये 4 संविधान को जो संकलन है वाको ये भी आधार अपन मान सकें कि ये कर्म के संपादन के लिए वाको भयो है, होत्रादि कर्म भी वाको आधार है, ये मान सकें। तो ये भी एक या मैं जानना आवश्यक थो। तो अपन ने वो मंत्रन की चर्चा करी, फिर देवतान की करी, ऋषिन की करी और छंदन की करी और इन मंत्रन के विनियोग की, और ये सबको जो ज्ञान है होना चाहिए तभी वो मंत्र और उनके फल इष्ट जो हैं सिद्धिन की बात करी। और फिर ये मंत्र के संपादन में ये 4 वेदन को कैसे उपयोग है वाकी बात करी। और वावा वेद के वो ऋत्विज जो हैं वो वेद के वो उन कर्मन को संपादित करते थे। तो यज्ञ में ये सबको वर्ण किया जाता। तो जब कोई यज्ञ हो तो 4 वेद के ऋत्विजन को वहाँ पे वर्ण किया जातो और वे यूँ या प्रकार से मिल के फिर जो है वो यज्ञ को कर्म को संपादित करते। लेकिन पहले हर एक कछु करतो, फिर ये जब ऋत्विज को नियमन हो गयो तो फिर वे अपने अपने वह वेद के अनुसार अपनो जो कार्य उनको सुनिश्चित किया गयो है वह यज्ञ के संपादन में वो कार्य करते। तो बहुत सुव्यवस्था सु फिर यज्ञ जो है जो विस्तार भयो वो बहुत सुव्यवस्था सु सब होतो तो हर एक को पता रहती थी कि मोकू या यज्ञ में क्या कार्य करना है। तो वो संपादित करने वाले ये वेद के ये ऋत्विज थे। तो थोड़ा सा मैंने आज सूक्ष्म यहाँ पे प्रकाश डालवे को प्रयत्न कियो। फिर आगे और भी जो ये वेद प्रवचन में कहना है वो आगे फिर और कहूँगा।